नीले वैसवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आर्यवी दर्शन चैनल पर मैं आज चर्चा रखूँगा कि सीताष्टमी जानकी का जन्म फाल्गुन वदी अष्टमी को हुआ था। आज हम सीता जी के इतिहास के बारे में बताएंगे कि वो उस पवित्र आत्मा कितनी वो तपस्विनी थी, कितनी योगिनी थी। और भाई जिसके माता पिता तपस्वी हों, योगिनी हों, तो वो संतान भी ऐसी होती है। तो सीता जी की माता बड़ी योगिनी थी, योग विद्याएँ योग में रहती, पिताजी भी योग में रहते राजा होते हुए। तो मैं आज उनकी जो पुत्री सीता जी है उनकी चर्चा करूंगा। श्री राम की पत्नी। तो देखिए, नारी है निकेत सब दिव्य ललित भावों का, प्रतिमा मधुरिमा की प्रेम की परम धार। और उसकी नारी जाति को सीता जनक नंदिनी कर गई पवित्र थी शुभ निज जन्म भार। जन्मधार उसी के सुचरित्र को स्वयं जीवन में धार के, भारत की भामिनियों निज जन्म लो सुधार। और सीता की पुण्य स्मृति में सीता अष्टमी का पर्व है, और जो है पवित्र आत्माओं की पतिव्रत्य का आधार। देखिए, सीता जी का जो जन्म फाल्गुन वदी अष्टमी को हुआ था। तो मैं सीता जी पवित्र आत्मा के बारे में आज मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा कि वे बहुत ही तपस्विनी थी। स्त्री जाति को विधाता ने ललित दिव्य मृत्यु मधुर गुणों की राशि बताया है। और इन गुणों का जैसा विकास नारी जाति में होता है, वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। नारी दया का अवतार, प्रेम की परम धारा, सौंदर्य की प्रतिमा, मधुरता की मूर्ति है। वह संसार का मूल है और गृहस्थ आश्रम की जीवन शक्ति है। इसीलिए देववाणी साहित्य में नारी को देवी शब्द से समादृत किया गया है। और दया आदि मन के जितने कोमल और उच्च भाव हैं, उनका शब्द मात्र में स्त्रीलिंग से ही निर्देश किया गया है। नारी को नर की खान कहा गया है। संसारियों का संसार, गृहस्थियों की गृहस्थता, सुकर्मियों के सुकर्म और धर्मात्माओं के सब धर्मों का स्रोत नारी है। तो इसलिए भाई नारी तो मातृ शक्ति है, जननी है, सबको जन्म इन्हीं से होता है सबका। जिस नारी जाति की इतनी महिमा है सभ्य समूहों में, जिसका इतना सम आदर है, उसमें आदित्य सृष्टि आदि सृष्टि से समस्त संसार में सर्वोत्कृष्ट और आदर्श रूप में किस देवी ने इस वसुंधरा को अपने जन्म से पवित्र किया था, यह प्रश्न मानव समाज की शिक्षा के लिए इतिहास की दृष्टि से अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर के लिए सारे संसार के प्राचीन अर्वाचीन स्त्री रत्नों के चारों चरित्रों की तुलनात्मक दृष्टि से जांच पड़ताल की जाए तो सर्वसम्मति से एक ही नाम निर्धारित होगा, और वह तत्वज्ञान शिरोमणि और मिथिलापति राजऋषि विदेह जनक की आत्मजा और सूर्यकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र की धर्म पत्नी सती शिरोमणि श्रीमती सीता जी का पवित्र नाम है। भूतकाल में तो श्री सीता की
समता करने वाली कोई नारी दिखाई ही नहीं देती है, किंतु भविष्य में भी उनकी समकक्षा को उत्पन्न कर सकेगा, इसमें संदेह है। बड़े बड़े क्रांतिदर्शी और महाकवियों की प्रतिभा खोज करते करते थक गई, किंतु उसको श्री सीता की उपमा न मिल सकी। इसीलिए आदि कवि वाल्मीकि ऋषि ने श्री सीता जी को अनुपमा कहा है। क्या सरलता में, क्या सुशीलता में, क्या सहचरिता में और क्या पति प्राण में, तो सभी विषयों में सीता देवी आदित्य थी। तो देखिए, जो हम प्राचीन से आज तक भी देखें तो सीता जैसी कोई और पवित्र आत्मा संसार में नहीं आई है। इसलिए भाई नारी जाति में सबसे श्रेष्ठ उच्च कुल और उच्च वो सीता जी का ही नाम है। सीता देवी बाल्यावस्था से ही होनहार थी। यह उनके जन्म जन्मांतरों के सुकृत्यों का फल और सौभाग्य था। उनका महाराज जनक जैसे अध्यात्मवेता तथा धर्मात्मा पिता के यहाँ जन्म हुआ था। महाराज जनक अपने समय में अध्यात्म विद्या में ऐसे निशांत माने जाते थे कि ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि मुनियों की मंडली ज्ञान आचार्य के लिए उनको सदैव घेरे रहती थी और वे निष्काम भाव से राज व्यवहार चलाते हुए भी जल में उत्पन्न कमल पत्र के समान संसार से पृथक रहते। ऐसे सर्व गुण संपन्न राज ऋषि जनक की आत्मजा श्री सीता सर्व गुणों की खान क्यों न होती। तो देखिए भाई महाराज जनक भी ऐसे थे जिनको विधेय कहते हैं ना। विधेय, कई लोग तो ये सोचते हैं कि शरीर ही नहीं था, विधेय थे। विधेय के बिना, शरीर के बिना तो आत्मा भी कहाँ रहेगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो राज ऋषि होते हुए, राज चलाते हुए भी राज में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते थे। जैसे कमल की उपमा दी है, कमल का जो पेड़ पानी में ऊपर रहता है, जड़ जमीन में नहीं होती। इसी प्रकार मोह ममता की जड़ उन्होंने महाराज जनक ने नहीं जमाई हुई थी। वो इतने धर्मात्मा, इतने विद्वान थे कि वहाँ ऋषि मुनि जो उनसे और भी बड़े बड़े विद्वान ज्ञान लेने आया करते थे। और देखिए महाराज जनक ने एक बार अपने राज्य में ये जानना चाहा कि कौन विद्वान है, तो उस समय 1000 गायें इनाम में रखी। गायन के सोने में, सींगों में सोना लगा था और दूध देने वाली बढ़िया गायें थी। तो 1000 गाय इनाम में रखी कि जो विद्वानों की खूब वो सभा बुलाई। बहुत लोग विद्वान आए, एक दूसरे को देख रहे भी कौन गाय ले जाए। तो एक गुरुकुल को चलाने वाली थी विदुषी, तो गार्गी। तो गार्गी जो है अपने गुरुकुल चलाती थी, कन्या गुरुकुल। तो अपने जो उनके वो थे गायन के रखवाले, और वो तो उनको आदेश दे दिया कि गाय हाँक ले जाओ, ये गाय ले जाओ। तो सारे ब्राह्मण और उन पे चर्चाएं करते रहे, एक पे एक प्रश्न के उत्तर गार्गी देती रही। सारे ब्राह्मणों को हरा करके और 1000 गाय इनाम में ले गई। तो देखिए हमारे भाई वो महाराज जनक ये जानते थे कि मेरे राज्य में कौन विद्वान है। तो इसलिए आज भी ऐसे विद्वानों की चर्चाएं होनी चाहिए, विश्व के अंदर मीटिंगें होनी चाहिए और इनाम रखे जाएं कि जो विद्वता में सबसे श्रेष्ठ हो उसको इनाम भी दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्या का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो और लोग जिज्ञासु बने। यद्यपि श्री वाल्मीकि रामायण और पुराणों में श्री सीता जी को जानकी विदेही, जनक आत्मा और जनक सुता पदों से जनक की पुत्री बतलाते हुए भी उनको यथो निजा नहीं आयो निजा कहा गया है। और उनके सीता नाम को लेकर और उनकी उत्पत्ति के विषय में एक यह अलौकिक कथा वर्णन की गई है कि यतः वे सीता यज्ञ में हल चलाते हुए महाराज जनक के पृथ्वी में सीता हल के खूड़ में और मिली थी, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा था।
परंतु इस कथा का ऐतिहासिक मानवीय दृष्टि से तत्व अनुसंधान किया जाए तो उसमें तथ्यांश इतना ही प्रतीत होता है कि महाराज जनक के सीता यज्ञ के अवसर पर ही उनका जन्म होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया था। संसार में और भी देखिए, यहाँ दूर से उनके यहाँ तो ये जो हल चलाते हुए सीता का वर्णन आता है, तो अगर कोई कहीं घड़ा में सीता या कोई बच्चा या कोई भी उसको छोड़ जाए तो बच्चा कितनी देर जीवित रह सकता है। और इस प्रकार जो है वो ये तो वैसे ही कुछ शब्दों के अर्थ गलत लगा लिए गए हैं। ये है ऐसे कहीं पड़ी हुई सीता खूट में हल चलाते हुए मिली, ये जो है ये वैसे ही मतलब ये ठीक से नहीं है। लोगों ने वैसे इतिहास खराब करने के लिए जोड़ रखा है। यहाँ आया है कि सीता जी तो जो एक यज्ञ किया था, सीता यज्ञ, उसके बाद सीता जी का जन्म हुआ। तो फिर श्रीमती सीता के सीता नामकरण का हेतु भी उनकी सीता यज्ञ के अवसर पर हुई उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि सीता यज्ञ के अवसर पर उनका आविर्भाव तो सर्ववादी सम्मत ही है। केवल भूमि से उनका प्रादुर्भाव विवादास्पद है और भूमि में किसी मानवीय शरीर का प्रादुर्भाव सृष्टि क्रम के सर्वथा विरुद्ध है और इतिहास के नितांत विपरीत है। देखिए, अगर सीता जी उसमें भूमि में मिली तो आज भी बच्चे और भूमि में मिलते, फिर जो सृष्टि क्रम है इसके ये विरुद्ध है। तो हमें ऐसी बातों पे विश्वास न करके हमें जो है जीवन की अच्छाइयाँ रही हैं उन्हीं को हम ग्रहण करें। तो देखिए, सीता जी बाल्यकाल को अतिक्रमण करके किशोर अवस्था में पदार्पण करने पर श्री सीता जी के और सद्गुणों का सौरभ दसों दिशाओं में था और व्याप्त होने लगा। राज ऋषि जनक जहाँ अपनी पुत्री की कीर्ति सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे, वहाँ अब उनके मन में इस चिंता का भी आविर्भाव होने लगा कि सीता अपनी शारीरिक मानसिक संपत्ति, अपने सौंदर्य, बल, विद्या और बुद्धि के अनुरूप ही किसी योग्य पुरुष श्रेष्ठ की से धर्मणी तथा और धर्म पत्नी बने। तो ऐसा भाई सौभाग्य से उन्हें राम जैसा नर रतन मिल गया। श्री सीता जी अपने पति के साथ अयोध्या जाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। तो देखिए, इस प्रकार महाराज दशरथ जब जैसा कोई बच्चा होता है वो हम वैसा ही चाहते हैं कि उसका संस्कार, उसका जो साथी है वैसा ही हो। इसी प्रकार महाराज जनक भी ये सोचते थे कि ये सीता पुत्री बहुत ही अपने में बहुत सुंदर भी थी और देखिए सुंदर के कारण ही रावण हरण करके ले गया। लेकिन मैं अभी बताऊँ तो सीता जी सुंदरता के कारण हरी गई और देखिए उनका ये भी योगिनी से कम नहीं थी, तो ये तपस्विनी थी सीता जी, ऐसा नहीं है। देखिए इतना बड़ा, इतने कष्ट होने पर भी कभी उन्होंने अपने आचरण पे आँच नहीं आने दी। तो व्रत होने पर महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ और सर्वगुण पुत्र श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु एक कुटिलता दासी मथुरा के बहकाने पर और छोटी रानी केकई के उस पर दुराग्रहवश उनको श्री रामचंद्र जी को राजने देकर 14 वर्ष वनवास देना पड़ा। श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने अनुज लक्ष्मण सहित वन को सिधारे। पति परायण सती शिरोमणि श्रीमती सीता जी ने भी
प्राण प्रिय पति के पदों पर अनुसरण किया और राजधानी अयोध्या के राजपदों राज प्रसादों के राजोचित सुख ऐश्वर्य भोग की अपेक्षा पति की सेवा में रहकर वन स्थली में कठोर और भूमि सेन कंदमूल तथा फल के भोजन को अधिक आनंदप्रद माना और वे वहाँ अनुसुईया आदि ऋषि पत्नियों के सत्संग में प्राकृतिक शोभा का निरीक्षण करते हुए पति की सेवा में रत रहीं। तो जिस समय भाई राज तिलक होना था महाराज राम को, लेकिन मिला वनवास, तो उस समय राम की दोनों स्थिति में बिल्कुल एक समान वो थी कि ना तो वो प्रसन्नता थी ना दुख था। तो उस समय जब ये सब पता लगा तो सीता जी भी कहने लगी मैं तो आपके साथ जाऊंगी। बहुत ज़्यादा राम ने समझाया कि वहाँ वनों के कष्ट हैं, कांटे हैं, सिंह आदि दहाड़ते हैं, तुम वहाँ मत चलो, तुम यहीं रहो। तो वो कहने लगी सीता जी कि मैं आपका जो रास्ते में कांटे होंगे और कंकड़ पत्थर वो हटाती हुई आपके लिए रास्ता जो चुनूंगी। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीता बहुत पवित्र देवी थी और आज लगभग 13 लाख वर्ष हो गए राम के ज़माने को। आज तक भी हम राम और सीता को बहुत आदर्शमान देवता के रूप में, अच्छे महापुरुषों के रूप में उनको याद करते हैं। तो राक्षस रावण सीता की सुंदरता से आकृष्ट होकर सन्यासी के रूप में और श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में पंचवटी से सीता को बलात्कार ले गया। देखिए जबरदस्ती उठा के ले गया था और उनको लंका ले जाकर अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित और चिंतातुर होकर और सीता जी को वन वन में घूमते फिरे और उन्होंने पंपा आदि वानर वंशी सुग्रीव से मित्रता करके उनके सेनापति अतुल और बलधारी हनुमान से के द्वारा सीता जी का लंका में पता लगाया। तो कहने का मतलब ये है जिस समय अपहरण करके रावण सीता जी को ले गया तो उस समय सीता जी ने बड़ के वृक्ष के जो दूध होता है उसको अपने बालों की बत्ती बनाई और अपने शरीर पर राख लगाती थी, अपनी सुंदरता को छुपा करके और अपना वो मैल कुचैले कपड़े पहन करके अपने चरित्र की सत्यत्व की रक्षा की। और मैं ये बताना चाहता हूँ तो देखिए अगर कहीं ऐसा किसी के आज साथ हो जाए तो वो फौरन जवाब दे देगी तुम्हारे पिता ने तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वन को जाने के लिए कहा है, मुझे थोड़ी कहा है, नहीं जाएगी। लेकिन वो ये था हमारी वैदिक संस्कृति, ये था आर्यत्य। और आज तो भाई सुबह से शाम तक कितने जो है तलाक होते हैं और कितने जो है नए नए वो होते हैं। लेकिन ये हमारा जो वैदिक संस्कृति है ये तलाक नाम नहीं है भाई। वैदिक संस्कृति में तलाक और ताला हमारे इतिहासों में नहीं होता था। राम के राज में ताले नहीं लगते थे, ना कोई मांसाहार था, ना शराब, ना अंडे, कोई नहीं खाता था, ना दुष्ट, ना राक्षस, कोई ना चोर, न डकैत, और सब घर घरों में हवन होते थे। तभी तो उत्तम संतानें भी जन्म लेते थे। आज हम राम को ऐसे याद नहीं करते। दुष्ट रावण के पंजे में फंसकर सीता ने अपने धर्म की रक्षा जिस आर्थिक बल से की उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना असंभव है। रावण ने उनको अनेक प्रलोभन दिए, नाना प्रकार की यातनाएं देकर बहुत कुछ डराया धमकाया, परंतु वे अपने धर्म से लेस मात्र भी विचलित नहीं हुई। और क्या हुआ था भाई, वो तो वैदिक विद्वान थी, संस्कृत पढ़ा था उन्होंने। कह रहे धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात धर्म ही हमारी रक्षा करेगा और धर्म से ही रक्षा है के अनुसार अंत में धर्म ने ही उनकी रक्षा की, तो कभी धर्म को नहीं छोड़ा। तो इसलिए आज हम वो अष्टमी को सीता जी का जन्मदिन सभी मनाएं और यज्ञ हवन करें। और भाई जो
कुंवारी लड़कियां हैं, गृहस्थी हैं, सब उनसे ऐसी देवी से हम जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। यही हमारे पूर्वजों का वो है, ना कि हम मूर्ति तो बना लेते हैं, उनको पूजते हैं और उनको जो जल ढालते, दूध चढ़ाते, उससे लाभ नहीं है। बल्कि हम महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ें, उनसे अपने जीवन को बदलें, उनसे प्रेरणा लें, तो वास्तव में तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। भगवती सीता देवी की पावनी जीवनी प्रत्येक भारतीय कुल लड़ना के लिए आदर्श स्वरूप है। वह आजकल के भोग, वासना, लोलुपता और अधिक अधिकारी प्रियता के प्रगाढ़ अंधकार के प्राकृतिक युग में ज्योति के स्तंभ का काम देती है। वैदिक धर्म में पति और भार्या का संबंध केवल शारीरिक ही नहीं है, दैहिक सुख उपयोगिक ही इसका उद्देश्य नहीं है, किंतु यह संबंध तो दो आत्माओं का शाश्वतिक संबंध होता है और जो जन्म जन्मांतरक अविच्छिन्न रहता है। तो देखिए, ये जो आज जो हमारे नौजवान लड़के प्रेम विवाह करते हैं और फिर कुछ दिन उनका प्रेम चलता है, फिर आत्महत्याएं कर लेते हैं। अरे जब तुम एक साथ बंधे हो तो जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञाएं करके, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, उनकी चिंता न करके और तुम जो है पूरे जीवन व्यतीत किया करो। ये तुम्हें जब प्रेरणा मिलेगी, जब तुम राम जैसे इतिहासों को पढ़ोगे, सीता जैसी देवियों का इतिहास पढ़ोगे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि पुस्तकें पढ़ोगे, तब तुम्हें ज्ञान होगा। जब तुम वेदों को पढ़ोगे, और कहीं विद्या है ही नहीं, ये विद्या नहीं है जो पढ़ाई जाती है, ये तो केवल प्राकृतिक ज्ञान कराया जाता है। किस लिए मनुष्य आया, किस लिए क्या लेकर जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाता। और श्री सीताष्टमी पर्व की पद्धति भी अनेक वीर पर्वों और जयंतियों के ग्रह और सामाजिक कृत्यों के अनुसार है, परंतु सामान्य प्रकरण की पद्धति के पश्चात निम्नलिखित मंत्रों से 2 मंत्र आए हैं वेद के, जो उन मंत्रों से आहुतियाँ भी देनी चाहिए। अक्षय नो मधु संकारे और अनीकम नौ समजसनम अंत किरणोस्व माँ हृदय मन इन्नो सहसति ओम अभित्वा मनुजातेन दधाति ममं वसासवा यथा सो मम केवलो नान्य सा कीर्तयो सन। तो ये इसमें अथर्ववेद के मंत्र भी हैं। अब हम थोड़ा सा वो जो जीवन रहा है, जैसा इतिहास रहा है सीता जी का, उस पर फिर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। सुंदर भोजन वस्त्र राज सुख जिसने छोड़ा, सास ससुर परिवार प्रेम का बंधन तोड़ा, हटकर पति के संग विपिन में रहना चाहा और सहकर कष्ट कठोर पतिव्रत धर्म निभाहा। भारत के कवि कीर्ति न जिसकी कह थकते हैं, और उस देवी को भूल कभी क्या हम सकते हैं। जब तक आर्य जाति धरा पर जीवित है, तब तक उसकी कीर्ति सदा सादर संचित है। हृदय में यदि जाति द्वेष का विषय बहेगा, तो देश भेद भय से चरिता में न रहेगा, तो उनका सम्मान सभ्य संसार करेगा। मान उसे आदर्श नारी जीवन सुधरेगा, और जनक सुता सुंदरी शुभा साध्वी सुकुमारी, सती सुशीला सदाचारिणी विदुषी नारी, राम प्रिय पति भक्ति भूषिता थी वह सीता। अब तक हृदयस्थ काल यद्यपि अति बीता, और दशरथ ने युवराज राम को करना चाहा, राजभार अधिकार उन्हीं पर धरना चाहा। सुनकर प्रजा समेत राजकुल ने सुख माना, पर केकई रूठ गई उसने हठ ठाना। भूप मनाने लगे प्रिय मांगो मैं दूंगा, और करता हूँ प्रण अटल कहोगी वही करूँगा। पति को वश में जान कहा उसने वर दो,
और सच्चे हो तो सफल मनोरथ मुझको कर दो। भरत बने युवराज राम हो काननवासी, और सुनते ही गिर पड़े भूप छा गई उदासी। किंतु पितु के प्रण की बात राम ने जब सुन पाई, राज छोड़ बन चले राम लक्ष्मण दो भाई। और होकर हाय अचेत गिरी कौशल्या माता, बड़ा हर्ष में शोक विमुख हो गया विधाता। और सुना शोक संवाद विकल सीता उठ धाई, और करती हुई विलाप राम के सम्मुख आई। निष्ठुर बनो ने आर्यपुत्र करुणा उर्धारो, और दासी को ले साथ नाथ वन को सिधारो। और वन के कष्ट से हर्ष आपके साथ सहूंगी, और नाथ तुम्हारे बिना स्वर्ग में भी न रहूंगी। तो सीता जी ने कहा कि आप के साथ में चलूंगी, और ये आप दुख न माने कि आपको राज नहीं मिला, मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए आपके बिना। तब ये है हमारा भारतीय नारियों का आदर्श, ये है वेद की शिक्षा का, यही है योगी तपस्वियों की क्षमतान का। जो अच्छे विचारवान स्त्री पुरुष होते हैं उनकी क्षमतान भी उत्तम होती हैं। सुख से पति के साथ बसूंगी निर्भय वन में, और कुटिया का आनंद कहाँ है राजभवन में। और साथ ले चलो नाथ नहीं जीवित न रहूंगी, और कैसे विषम वियोग दुसह दुख हाय सहूंगी। कहा मैं जो है आपके बिना यहाँ जिंदा नहीं रह सकती, और ये राजभवनों में आनंद नहीं है जो कुटिया में आनंद होगा, जो जंगल के कंदमूल खा करके परमात्मा की उपासना प्रार्थना की होगी, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। सुन सीता के वचन राम श्रद्धा में साने, और उमड़ा प्रेम समुद्र लगे उसको समझाने। के दुर्गम वन का भूरी भयानक दृश्य दिखाया, और पशु निशाचर गिरी नदी आदि से बहुत डराया। राम ने बहुत समझाया, वहाँ हिंसक जीव जंतु हैं, वहाँ कोई अन्न भी ना मिलेगा, फल भी तोड़ के खाने होंगे, और इस तरह झोंपड़ी में रहना होगा, और पत्ते वत्ते बिछाने होंगे। पर पति प्रेम सरोज भ्रमर सीता के मन में, और कंटक भय ने नहीं निषाद चढ़ाया वन में। और हट कर पति के संग रही वह वन वन में फिरती, राक्षसों द्वारा कभी विषम संकट में घिरती। तो देखिए बहुत सारे संकट सीता जी ने झेले। ये है पतिव्रता, इसको कहते हैं। पति के सुख दुख के साथ रहना, तभी नारी की पतिव्रता है। खा केवल कंद मूल फल भू पर सोती थी, और वलकल वस्त्र लपेटने मन मलिना होती थी। राज्य मलकल जो वो वस्त्र मिले थे जब वनवास जाने के लिए, और वो साधु सन्यासियों के से वो थे। वन दारुण कष्ट धैर्य धर कर सहती थी, और पति सेवा में और मगन प्रश्न सदा रहती थी। पंचवटी में पहुँच राम ने कुटी बनाई, और सीता देवी सहित बसे वे दोनों भाई। और धोखा देकर उन्हें चोर लंकेश अभागा, और सूनी पाकर कुटी जानकी को ले भागा। विनती करने लगा, कहा बन मेरी रानी, पर सीता ने झिड़क कहा सुन रे अज्ञानी। चोर निर्लज्ज और चुरा कर लाया मुझको, इसका दंड कठोर अवश्य मिलेगा तुझको। और देखिए भाई, देखो कुछ रावण कुछ नियम भी थे, आज नियम नहीं है। जब जब रावण सीता जी के पास आता था, उसकी पत्नी साथ में आती थी मंदोदरी। तो एक ना कहने लगा ये सारे वाक्य जब अशोक के वृक्ष पे हनुमान जी रात्रि में अंधेरे में सुन रहे थे, तो उस समय रावण बहुत विनती कर रहा है, सीता मैं विनती कर रहा हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ, तू सोने की लंका की स्वामिनी बन जा, तू महारानी बन जा, तू पटरानी बन जा। लेकिन
ऐसे सोने की लंका को भाई सीता जी पैरों से ठुकराती है कि मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए। देखिए ये है क्या है ज्ञान, ये जो ईश्वर को जान जाते हैं, मैं एक आत्मा उसको जान जाते हैं, संसार को जान जाते हैं, वही तपस्वी और योगी हैं। इसीलिए वो देवी तपस्विनी थी, योगिनी थी। तो इसलिए पापी मेरे साथ ही मृत्यु आई है तेरी, अब तू अपने सर्वनाश में समझ न तेरी। रहा मनाना दूर बात सुन भी न सकूंगी, और प्राणेश्वर से रहित कभी भी मैं जी न सकूंगी। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, और तू कितना ही यत्न करे जा, तेरी भी मौत मेरे साथ ही आएगी अगर मैं मरी तो। सागर में पुल बांध उतर कर डाला डेरा, वानर सेन सब बंधु राम ने लंका घेरा। बेटा बंधु समेत दुष्ट रावण को मारा, और मिला अलौकिक सती जानकी को छुटकारा। तो देखिए भाई राम ने उसका पुल बांध करके समुद्र का, और वहाँ सारा सर्वनाश रावण का कर दिया। तो ये है जो जहाँ कहीं नारियों पे अत्याचार होता है, जब भी हुआ है वहाँ पतन ही हुआ है। महाभारत काल में भी भाई वो द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, आज वो सब परिवार ही नष्ट हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, वन निवास की अवधि वर्ष 14 जब बीते, तो कहा राम ने चलो अवध ले हे लक्ष्मण सीते। सीता लक्ष्मण राम अयोध्या में फिर आए, और मिलकर जानकी बंधु मित्र से अति सुख पाए। और निष्कलंक सत्वचरित जानकी ने दिखलाया, और पड़ा रावण के हाथ सतित्व, और स्व धर्म बचाया। और दृढ़ पतिव्रता भारतीय ललना है जैसी, और पृथ्वी भर के किसी देश में कहीं न वैसी। तो देखिए आज सीता का जो इतिहास है, वर्णन है, ऐसा संसार में आज तक लगभग 13 लाख वर्ष से आज तक नहीं मिलता, राम जैसा भी नहीं मिलता। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ये है, जब जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो मनुष्य अविद्या अंधकार में नहीं भटकता, अज्ञानता में नहीं भटकता, पाप नहीं करता, धर्म को नहीं छोड़ता। तो इसलिए देखिए संसार की वस्तुएं सब वो पहले लोग जानते थे, जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी वो ये जानते थे हम संसार के एक सुई के मालिक भी नहीं बन सकते। संसार एक साधन है, ये कर्म करने का साधन है, अच्छे करो या बुरे करो। तो वो सीता पवित्र आत्मा थी, उसकी जो फागुन बदी अष्टमी है, अब के शायद 14 तारीख में आ रही है, तो उस दिन सीता जी का जन्म हुआ था। सभी को ऐसे पवित्र आत्माओं के जन्म मनाने चाहिए, उनके इतिहासों को पढ़ना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी अपना सुधार कर सके, जीवन का सुधार कर सके, राष्ट्र का सुधार कर सके। और मैं कहता हूँ जो हमारे राजनेता हैं उनको भी महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी राजनीति में प्रजा को भी ढालना चाहिए। तो वास्तव में आप अभी एक बहुत अच्छे शासक और वो हैं, आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। यही मनुष्य का धर्म है, जहाँ जो जिस पद पे है, जिस जिम्मेदारी पे है, वो धर्म की रक्षा अवश्य करे, धर्म उसकी रक्षा करेगा। ये हमारा पहले जो हमारे राजा महाराजा होते थे, वो ना कि कोई लड़ाई करते, ना ही कोई वो पृथ्वी के लिए युद्ध करते, वो केवल धर्म का प्रचार करते, धर्म का ही। और अपने जो वो थे, देखिए राम को हम क्यों याद करते हैं? राम के राज में शराब नहीं थी, राम के राज में मांस कोई नहीं खाता, अंडे कोई नहीं खाता, राम के राज में कोई अनपढ़ भी नहीं था, राम के राज में घर घर हवन होते थे, राम के राज में कोई विधवा स्त्री का भी रुदन नहीं था, कोई अकाल नहीं पड़ते थे, कोई गरीब भी नहीं था, और राम के राज में सब सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। आज हम कितने पतन की तरफ जा रहे हैं, ये विचार करो। हम सुबह ही दिन निकलते राम राम जी तो कहते हैं, पर राम की कितनी मानते हो भाई? तुम जो है राम की आज्ञा का पालन करो, रामायण को पढ़ा करो। एक बात सुनो, कई बार रामायण पे बहुत विवाद हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामायण जो है वाल्मीकि ऋषि की जो रामायण है,
वो स्वामी जगदीश्वरानंद आर्य समाज के बड़े विद्वान हैं, वो रामायण को पढ़ा करो। उसमें सारी बातों की जो कहीं असत वो हैं गलत बातें, उनको टिप्पणी के तौर में उन्हें समझाया है। तो इसलिए सबसे अच्छे ग्रंथ, इन ग्रंथों ने ही तो हमारी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। सही विद्वानों के ग्रंथ ना मिलने के कारण अज्ञानता और फैल रही है और हमारे आपस में वैरभाव और बढ़ रहे हैं। इसलिए जो वेदों के विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, आर्य हैं, उन्हीं के इतिहासों को पढ़ा करो, विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। अगर हम शिक्षा में वेदों की पढ़ाई को करें, मैं तो इतना अपने 10 स्कूल हैं जो अपने नज़दीकी हैं, उनमें मैंने कहा था भैया आप स्कूलों में जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, उसमें सत्याप्रकाश लागू करो। सत्याप्रकाश के 10 समलास ले लो, उसमें 14 हैं, तो 4 समलासों में तो क्या क्या रहा, एक दूसरे का वो है प्रश्न उत्तर है, फिर उसमें दूसरा चर्चा आ जाएगी। तो ये जो 10 समलास हैं, ये मनुष्य को ये बताएंगे कि वास्तव में तू संसार में क्यों आया है, क्या तुझे करना है। ये इसमें किसी का पक्षपात तो किसी में सत्याप्रकाश में नहीं है। कहीं कोई काय की कमियां हैं, कहीं गलतियां हैं, कहीं उल्टा मार्ग है, तो वो उस पर ऋषि ने हमें प्रकाश दिया है। ऋषि किसी एक के नहीं होते, ऋषि सारे विश्व के होते हैं। जो अच्छे महापुरुष हैं वो सभी को का कल्याण चाहते हैं, उपकार चाहते हैं। इसीलिए मैं सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप धार्मिक ग्रंथ अवश्य पढ़ा करें, वेदों को अवश्य पढ़ा करें। और देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आप वीडियो सुनकर के लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार किया करें, जिससे इस पृथ्वी पे धर्म का प्रचार होगा, उतनी ही शांति आएगी, विचारों से आएगी। इसलिए मैं इतना ही कह करके और सभी को ओम शम।